हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। सुपरफास्ट रिवीजन में आज आप लोग सीखने वाले बच्चों डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। देखिए भाई, डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरीन जुड़ा रहेगा डाइफेनिल में, फेनिल समूह में, ठीक है। ट्राइक्लोरोएथेन मतलब दो कार्बन का यहाँ पे तीन आपका क्लोरीन जुड़ा रहेगा। बिल्कुल लास्ट में समझ में आ जाएगा। इसकी खोज किसने की बच्चों? जोडलर ने की। किसने की? जोडलर ने, ठीक है। सर्वप्रथम जोडलर ने बनाया, बाद में तो सब लोग बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे आप कोई काम कर दो, नकल करने वाले पीछे से तैयार हो जाएंगे। तो 1874 में जोडलर साहब ने किया था। कभी कभी इसका उपयोग भी पूछ दिया जाता है, तो एक शक्तिशाली कीटनाशी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां किया गया था बच्चों? जर्मनी में, द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में। अब देखिए, क्वेश्चन जो है इस बार बड़ा ही डीप में पूछा जाता है, बिल्कुल अंदर घुसकर पूछा जाता है। इसलिए जो समझाता हूं बिल्कुल डीप में लेकर आता हूं कि भाई चलो बता दो सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहां हुआ था? जर्मनी में, द्वितीय विश्व युद्ध में 1942 में। कभी ऐसा भी क्वेश्चन ना आ जाए, इसलिए, ठीक है। तो भाई साहब जोडलर साहब थे जो सर्वप्रथम इन्होंने इसको बनाया। इन्होंने बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया? तो क्लोरोबेंजीन और क्लोरल, कुछ भी नहीं है, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराया, तो संघनन की क्रिया हुई, सीधा जुड़ गया और आपका क्या बन गया? क्या बच्चों? डीडीटी। तो 2 मोल इन्होंने क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र कोई बता सकता है? यदि बेंजीन रिंग के साथ बच्चों, बेंजीन रिंग के साथ यदि आपका जुड़ा हो क्या? बेंजीन रिंग के साथ यदि आपका जुड़ा हो क्या? क्लोरीन, तो ये आपका क्लोरोबेंजीन। इसका 2 मोल लेंगे। कितने मोल? 2 मोल लेंगे। तो ये हमने 2 मोल क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक क्लोरल लेते हैं। क्या? क्लोरल। 1 मोल क्लोरल का, क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO। CCl3CHO देखिएगा ना, CCl3CHO ऐसा लिखता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं कहा CHO, CHO है और CCl3, तो यहां पर आप लिख लेना CCl3, ये क्लोरल ही है। आप कहोगे सर इसको ऐसा लिखे हो, ऐसा भी तो लिख सकते थे, CCl3CHO। अब इसको इसलिए ऐसा लिखा हूं ताकि आपको समझा सकूं। अब बच्चों ये किसके उपस्थिति में क्रिया करता है? तो ये H2SO4 के उपस्थिति में क्रिया करता है। अब जब ये जुड़ेगा तो ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ सकता है? इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, सही है कि नहीं? अब इस कार्बन के साथ जुड़ने के लिए इसके पास कोई औकात ही नहीं है, यहां पर जुड़ा रहता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बाबा बोलता है कि अरे यार भाई, तेरे को मैं जोड़ने नहीं दूंगा। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और माइनस H2O बाहर हो जाता है। H2O बाहर हो जाता है, इसके उपस्थिति में होता है क्रिया H2SO4। कंफ्यूज मत होना कि सर H2SO4 बोल रहे थे और आप H2O लिख दिए। H2O बाहर होता है, बाकी H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है। अब क्या बचा बच्चों? देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, बेंजीन रिंग बना दो। फेनिल जिसे हम बोलेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया तो फेनिल ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे आपका, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जैसे है सेम बना रहा हूं, इसी तरीके से आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको परीक्षा में भी याद रहेगा। अब बच्चों ये दोनों के दोनों कहां से जुड़ जाएंगे? अब आप ही बताओ किस कार्बन से जुड़ेंगे? इस कार्बन से जुड़ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन निकल गया, तो इस कार्बन से जुड़ गया जिसके पास एक हाइड्रोजन था। और एक और कार्बन है बच्चों, एक और कार्बन है जिस कार्बन के पास 3 क्लोरीन है। देख लो जरा, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। अब बताओ यहां पर डाइक्लोरो, ये 2 क्लोरीन है, तो इसको हम बोल दिए डाइक्लोरो। क्या बोले? डाइक्लोरो, सही है। फिर बच्चों ये 2 फेनिल ग्रुप है, तो डाइफेनिल, डाइफेनिल, ठीक। फिर बच्चों 3 क्लोरीन यहां पर है, तो ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब 2 कार्बन है तो मेथ से एथ बनता है, मेथ में 1 कार्बन, एथ में 2 कार्बन, तो आपका हो गया एथीन। इसलिए डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोएथेन, H2SO4 के उपस्थिति में क्रिया कराया हमने। 2 मोल, यहां पर 2 भाग हमने लिया ना, तो 2 मोल हमने किसका लिया बच्चों? क्लोरोबेंजीन, इसका लिया क्लोरोबेंजीन का। 2 मोल क्लोरोबेंजीन और 1 मोल हमने लिया क्या? क्लोरल। 1 मोल क्लोरल किसके उपस्थिति में क्रिया कराई? H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां से H2O बाहर निकल गया और हमारा बना DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो डीडीटी क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ शांत H2SO4 की उपस्थिति में संघनित करके बनाया जाता है। इसमें 1 मोल क्लोरल और 2 मोल क्लोरोबेंजीन ली जाती है, ठीक बच्चों। इस तरीके से लिख लेंगे आप लोग। यहां पर आप देखिए 2 मोल क्लोरोबेंजीन, 1 मोल क्लोरल है। डायरेक्ट हमने CCl3CHO लिख दिया, वो भी चलेगा।
HOH H2O बाहर हो गया, H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो ये आपका बन गया DDT। ठीक है, आप इसका आयुपेशी नामनक्लेचर करोगे भाई तो 2,2,20 पैरा क्लोरोफेनिल है ना, 1,1,1 ट्राई क्लोरोएथेन। बाकी आप लोग इसको तैयार ना करें, सीधा याद करें डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। इसके यदि भौतिक गुण के बारे में बात करें बच्चों तो ये श्वेत चूर्ण होता है जो जल में अभिलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। यह एक शक्तिशाली कीटनाशी है। इसका प्रमुख उपयोग मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, तो हम DDT का प्रयोग जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर हैं उनको नष्ट करने के लिए करते हैं। ये एक श्वेत चूर्ण है, जल में अभिलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। तो ये आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी तैयार करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसलिए प्रोवाइड करते हैं बच्चों, कंटेंट तैयार करना फिर आपको प्रोवाइड करना, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से आपका रिवीजन हो रहा है। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज शेयर कर दें। ऐसे वीडियो पाने के लिए बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जैसे हमारे आपको जुड़ना है टेलीग्राम पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी जुड़ना है तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।